तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो आप सभी को आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम AK वर्मा और आज मैं क्लास 12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच। जाने माने टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ किसे कहते हैं। तो चलिए समझता हूं। स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं, देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका हर एक वीडियो क्लास 12 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूरे अंत तक देखें। और जो बच्चे नोट्स कॉपी बना रहे होंगे, फटाफट नोट्स कॉपी निकालेंगे और राइट डाउन फास्ट, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे और फिर क्या 4 देखेंगे। आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो मेरी बात समझ में आया? चलिए फटाक से स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। लेक्चर नंबर 4 प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कहता है बच्चों, इट स्टेट दैट कूलम्ब्स लॉ कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। मतलब क्या हुआ कि 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसके बीच या तो अट्रैक्शन होगा या तो फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि बॉयज और बॉयज में अक्सर क्या होता है, रिपल्सन होता है। गर्ल्स और गर्ल्स में भी क्या होता है, रिपल्सन होता है। लेकिन अक्सर देखा जाए तो बॉयज और गर्ल्स में क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन। तो वैसे ही यहां पर समझो कि प्लस और प्लस में क्या होगा, रिपल्सन। माइनस और माइनस में क्या होगा, रिपल्सन। लेकिन वहीं पे प्लस और माइनस मिल जाए तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा सर। वाओ, कितना मजा आया। तो चलिए समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप इस डायग्राम को, छोटा सा प्यारा सा डायग्राम को देख पा रहे होंगे। ये 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों, जिसको रखा गया है पॉइंट ए पे और दूसरा को रखा गया बच्चों पॉइंट बी पे। इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना है बच्चों, आर है। तो बताइए, सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि ये प्लस चार्ज है और ये भी क्या है, प्लस चार्ज है। तो दोनों चार्ज के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो बोलोगे बच्चा क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों बॉयज है। तो बॉयज और बॉयज में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक छोटा सा प्यारा सा एक एकदम प्यारा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है बच्चों। यदि हम इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इन दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो बताइए इन दोनों चार्ज के बीच का अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स भी बढ़ेगा कि घटेगा। तो बोलोगे सर ये तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड को जब बढ़ाएंगे ना, तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड को घटाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन में क्या कर जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, जो इंसान के पास जितना ज्यादा शक्ति होता है वो उतना ताकत से एक दूसरे से लड़ाई करता है। तो भाई वही चीज तो यहाँ हो गया ना, कि जब इस चार्ज का ताकत को बढ़ाएंगे, इस चार्ज, दोनों चार्ज का क्या करेंगे, ताकत को बढ़ाएंगे, एनर्जी को बढ़ाएंगे, तो दोनों चार्ज एक दूसरे से उतना तेजी से युद्ध करेगा, एक दूसरे से उतना तेजी से फाइट करेगा। तो वही चीज यहां हो गया ना, कि यदि इन दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे, तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। सर लेकिन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को घटाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का, ध्यान से समझिएगा, कि यदि हम इन दोनों पॉइंट चार्ज का बीच का दूरी को घटाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं, तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आया। और इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी को अगर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स क्या कर जाएगा, घट जाएगा।
समझ में आया ना? तो उसी चीज को कहते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं हम लोग। बोलता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि यदि हम दो पॉइंट चार्ज को मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि हम इन दोनों मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स भी क्या कर जाएगा बच्चों, घट जाएगा। उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। मतलब चार्ज को जब बढ़ाते हैं फोर्स बढ़ जाता है, चार्ज को घटाते हैं तो फोर्स घट जाता है। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे बोलता है बच्चों, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब वही चीज हुआ जो मैंने भी समझाया। क्या भाई, कि यदि इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी को घटा देते हैं, दूरी को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। देखिए यदि इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी को हम घटाते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है, जब इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी को बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या कर जाता है बच्चों, घट जाता है। तो इसको कहते हैं इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं बच्चों, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिंपल सा फंडा है। अब देखिए यहां पर आ गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए, यहां भी f दोनों कोमा हो गया। यहां से डायरेक्टली विथ इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आया? तो ये डायरेक्टली और इनवर्सनली प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं बच्चों, इसके बदले क्या होता है, कांस्टेंट। और इसी को क्या कहते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों, कूलम्ब कांस्टेंट। तो यहां से यदि हमको कूलम्ब कांस्टेंट का एसआई यूनिट निकालना हो और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों? ये हो गया फोर्स, दोनों चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला हो गया K Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के आधार पर आप न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करिएगा। तो आइए मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूं कूलम्ब कांस्टेंट K का एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए बोलता है कूलम्ब कांस्टेंट K वी हैव, हम लोगों के पास है F इक्वल टू क्या है बच्चों, K Q1 इंटू Q2 अपन R का स्क्वायर। तो आइए यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो K को बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब आगे देखिए एस आई यूनिट ऑफ किसका निकालना था, K का। तो K का फंडा सीधा आ गया F R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो F यहाँ पे क्या है बच्चों, फोर्स। F क्या है, फोर्स। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन। R का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस को किस चीज में मेजर किया जाता है बच्चों, लेंथ से। तो लेंथ का सिंबल हो जाएगा L और लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। मतलब R का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर का स्क्वायर। और यहाँ ध्यान दीजिएगा दो चार्ज है बच्चों, Q1 है और क्या है Q2। तो चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, बोलिएगा सर कूलम्ब। ये तो आपने बताया है फर्स्ट लेक्चर में। तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, फिर यहाँ चार्ज है उसका कूलम्ब, मतलब दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ेगा तो हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर। और सिंपल से फंडा है कि एस आई यूनिट ऑफ के हो जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये भाई डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ले जाओ तो पावर प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। यानी इसका वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि एस आई यूनिट ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट के क्या होता है तो बच्चों बताइएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझिए कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट के उसी प्रकार से इस्तेमाल करेंगे बच्चों, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो एफ का मतलब फोर्स हो गया और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m पे पावर 1 l पे पावर 1 t पे पावर -2। उसी प्रकार से यहाँ r का मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब लेंथ। तो लेंथ का सिंबल क्या होता है, l का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ r का स्क्वायर है। अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, AT। तो ये Q1 के लिए हो गया AT और Q2 के लिए भी क्या हो गया, AT। यहाँ A और A दोनों का बेस सेम है, पावर जोड़ के A स्क्वायर कर दिए। T और T दोनों का बेस सेम है, हो गया T का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दोनों डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, पावर प्लस से क्या हो जाएगा माइनस।
यहाँ भी दोनों का बेस सेम था बच्चों, तो पावर 1 यहाँ पावर 2, पावर क्या हो गया 3। अब इन दोनों को डिवाइड से कहां ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में, तो पावर प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। फाइनली m पे पावर 1, l पे पावर 3, t पे पावर -2, यहां से ऊपर ले जाओ, a पे पावर -2, t पे पावर -2। अब यहाँ पे देखिए l पे पावर 3 है और यहाँ पे l कहीं नहीं है, यहाँ पे देखिए t पे पावर -2 है, यहाँ पे t पे पावर -2 है, दोनों का बेस क्या है सेम, तो दोनों का पावर क्या होगा जुड़ जाएगा। मतलब m पे पावर 1, l पे पावर 3, t पे पावर -4 और a पे पावर -2। तो भाई ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जेक बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या फिर पड़ोसी वाला देश कौन बिहार बोर्ड से हो, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा 4 ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए बच्चों, 4 ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग जानते हैं कूलम कांस्टेंट के का वैल्यू, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। तो लिखिएगा बच्चों, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन, निर्भर करता है किसके ऊपर सर, तो ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, है ना। यहां पे नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों, ए क्या है, तो ए को कहते हैं बच्चों परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द क्या क्या बोलो, तो ये हो गया मीडियम के लिए। और यहाँ पे ई नॉट जो हो गया बच्चों, ये हो जाएगा क्या क्या बोलो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम के लिए। और ई नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। ये मैं भी ला करके आपको दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट होता है बच्चों ई आर, और इसको कहते हैं बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। तो याद रखने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि इसका आगे इस्तेमाल किया जाएगा और कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ई नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो प्यार से उसका जवाब भी दीजिएगा कि 8.854 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। तो बात समझ में आई ना, इसको याद रखिएगा। बच्चों बोलता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स, कूलम्स के अनुसार, कूलम्स के अनुसार K इक्वल टू होता है 1/4 पाई E, और E का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। चूंकि E जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो E नॉट इंटू ई आर। अब हम लोग लिख सकते हैं E नॉट इंटू में ई आर, तो हो जाएगा बच्चों K बराबर 1/4, E के जगह क्या लिख सकते हैं ई नॉट इंटू में ई आर, और ई आर यहाँ पे क्या हो गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो बोलता है बच्चों फॉर एयर ऑब्लिक वैक्यूम के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो यहां से कहिए क्या पता है ना, K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो K इक्वल टू आ जाएगा 1/4 बाई ई नॉट। तो यहां से देखिए आप आसानी से K का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो K इक्वल टू लिखेंगे बच्चों 1, 4 मतलब 4 इंटू पाई का मतलब 3.14 इंटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यहां से वैल्यू लिख दो 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको सॉल्यूशन करिएगा, जब इसका सॉल्यूशन करिएगा तो क्या मिलेगा आपको पता है, क्या मिलेगा बोलो, K इक्वल टू मिलेगा 9 इंटू 10⁻+9 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू पर कूलम स्क्वायर। तो ये मिलने वाला है आपको K का वैल्यू, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा
किसके लिए पता है? न्यूमेरिकल के लिए। किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि ये वैल्यू आपको याद होगा तभी तो न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये के का वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों एब्सोल्यूट परमिटिविटी का एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे नाउ वी हैव, हम लोगों के पास है, हम लोगों के पास क्या है बच्चों? k इज इक्वल टू 1/4 पाई E0। अब E0 का निकालना है हमको डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए और ले जाइए। तो सिंपल सी बात है कि E0 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई और k यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? k आ जाएगा डिवाइड में, है ना। अब ध्यान देने की योग्य है, अगर आपको निकालना है एस आई यूनिट किसका बच्चों? E0 का, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू में k। अब देखिए 1/4 पाई, तो 4 पाई एक नंबर है और नंबर का ना तो यूनिट होता है ना तो डायमेंशनल फॉर्मूला, और k कूलम कांस्टेंट है और इसका डायमेंशनल यूनिट हम लोग निकाले थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या कूलम स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, और नीचे में क्या बच जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ले जाइए, पावर प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको फंसा ना ले। अब नेक्स्ट बच्चों इसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E0। इसी प्रकार से 1/4 पाई k। अब k का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो क्या था भैया बताइए? m पे पावर 1, l पे पावर 3, t पे पावर -4, a पे पावर -2। सिंपल सा फंडा है, हो गया टाटा बाय बाय। यहाँ पे देखिए जिसका पावर प्लस में है ऊपर जाके माइनस, और जिसका पावर माइनस में है ऊपर जाके प्लस, तो हो गया ये डायमेंशनल फॉर्मूला एब्सोल्यूट परमिटिविटी का। हो जाएगा m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4, a पे पावर 2। तो बच्चों ए भी कतई जहर है और ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं लेक्चर नंबर 5 में, तब तक के लिए टाटा बाय।